दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ईवीएस के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न यहां पर लिया है मैंने। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चों की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। पेडागोजी से पहला प्रश्न मैंने लिया है। यहाँ पर ए में कहा जा रहा है पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, और बी में कहा जा रहा है बहुत बात करना, और सी में कहा जा रहा है हाइपर एक्टिविटी, और डी में कहा जा रहा है आक्रामक व्यवहार। तो किस कारण एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चों की पहचान कर सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आक्रामक व्यवहार के रूप में। डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। वो 4 तरीके कौन से बताती है? ए में कहा जा रहा है दिन में 2 बार ब्रश करना, और बी में कहा जा रहा है इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेस पहने, और सी में कहा जा रहा है मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त में पदार्थ ना लें, और डी में कहा जा रहा है हर खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? अब नीचे देख लेते हैं। ए में कहा जा रहा है सी डी ए सही होगा, और बी में कहा जा रहा है डी ए बी सही होगा, और सी में कहा जा रहा है ए और सी सही होगा, और लास्ट डी में कहा जा रहा है बी सी डी सही होगा। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा सी डी ए सही हो जाएगा इसका, सी डी ए। और सी में क्या है? मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पदार्थ को ना लें, बिल्कुल सही बात है। और डी में कहा जा रहा है हर खाने के बाद कुल्ला करें, बिल्कुल करना चाहिए, नहीं तो दांतों में जो खाना है वो अटक जाता है और वही गंदगी बन जाती है जाके। और ए में कहा जा रहा है दिन में 2 बार ब्रश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? चांद की बात की गई है। ए में कहा जा रहा है पानी नहीं है चांद पर, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़, और बी में कहा जा रहा है पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़, और सी में कहा जा रहा है हवा नहीं है, गुरुत्व नहीं है, पानी नहीं है, और डी में कहा जा रहा है हवा नहीं है, गुरुत्व नहीं है और समतल सतह है। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे पहाड़ हैं। ये विशेषता चांद की बताई जा रही है। अब तो हमारे प्यारे देश भारत ने काफ़ी तरक्की कर ली है, चांद पर भी अपना यान उतार दिया है। 4 नंबर प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? नहीं में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। और ईवीएस की 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास में सभी मेरे भाई बहन ईमानदारी से बताएंगे आपका स्कोर कितना जा रहा है। 21 जनवरी को सीटेट का एग्ज़ाम है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन, आपकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चलती होगी। तो 4 के विकल्प पढ़ लेते हैं। ए में कहा जा रहा है पूर्वानुमान, बी में कहा जा रहा है निर्धारण, और सी में कहा जा रहा है अवलोकन, और डी में कहा जा रहा है निष्कर्ष निकालना। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा निर्धारण करना, बी सही हो जाएगा 4 का। दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। 5 नंबर में क्या स्टेटमेंट दिया है? क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्राक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? पेडागोजी से क्वेश्चन है ये, आपके आईक्यू लेवल को चेक करेगा। ए में कहा जा रहा है वर्गीकरण एवं चर्चा करना, बी में कहा जा रहा है परिकल्पना एवं प्रयोग करना, और सी में कहा जा रहा है न्याय के लिए सरोकार करना, और डी में कहा जा रहा है अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग करना। इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जलचक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। क्या स्रोत हो सकते हैं इसमें? परिवार एवं समुदाय, ए में कहा जा रहा है
बी में कहा जा रहा है पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, और सी में कहा जा रहा है शिक्षक, और डी में कहा जा रहा है कहानियाँ एवं कविताएं। अब यहाँ पर सही विकल्प को हमें चुनना है। ए में कहा जा रहा है 1 नंबर पे कि ए बी डी आएगा, और 2 नंबर पे कहा जा रहा है ए बी सी डी आएगा, और 3 नंबर पे कहा जा रहा है केवल ए सही होगा, और 4 नंबर पे कहा जा रहा है ए और बी सही होगा। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ए बी डी सही हो जाएगा, इसका पहला वाला ही ठीक हो जाएगा। परिवार एवं समुदाय होना चाहिए, बी में पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें भी होना चाहिए, और डी में कहानियाँ एवं कविताएं। शिक्षक का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, ए बी डी सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है। ये क्वेश्चन बहुत बार सीटेट में पूछा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है, और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन 99% लोग बता ही देंगे। मिजोरम, ए में कहा जा रहा है मिजोरम, बी में कहा जा रहा है उत्तराखंड, और सी में कहा जा रहा है गुजरात, और डी में कहा जा रहा है झारखंड। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा झारखंड। कोयले की खान के लिए झारखंड ही प्रसिद्ध है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्य में ये कुडुख भाषा बोली जाती है। झारखंड को भी याद रखना है और छत्तीसगढ़ उड़ीसा को भी याद रखना है। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं, कैसे किए जा सकते हैं। ए में कहा जा रहा है कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। बी में कहा जा रहा है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को तेज करने के लिए। और सी में कहा जा रहा है उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। और डी में कहा जा रहा है बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, इसमें सही हो जाएगा, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को तेज करने के लिए। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दुर्गा एक गांव में रहती है। एक लड़की है जिसका नाम है दुर्गा। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण क्या हो सकता है। ये स्टेटमेंट में कहा गया है कि एक लड़की है जो गांव से बिलोंग करती है, नाम है उसका दुर्गा। हमारे जो भारत देश है वो एक कृषि प्रधान देश है और अधिकतर लोग गांव में ही रहते हैं। तो गांव में जो लोग रहते हैं कंडे यानी उपले हैं, तो पता ही होगा गाय के गोबर से जो बनाए जाते हैं, काफ़ी लोगों को पता होगा। उसके ही बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसको खांसी आ रही है, तो क्या कारण है चलिए देख लेते हैं। ए में कहा जा रहा है उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था है उसकी। और बी में कहा जा रहा है ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड या उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी, ऐसा कहा जा रहा है। और सी में कहा जा रहा है जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया है। और डी में कहा जा रहा है जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा जलते हुए ईंधन से उसे उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जम गया है, क्योंकि जो काला धुआं जाता है वो कहाँ जाता है, हमारी श्वसन नली में अंदर जम जाता है, जिसके कारण उसको दुर्गा नाम की लड़की को खांसी आ रही है। उम्मीद करता हूँ सारे फैक्ट क्लियर हो रहे होंगे। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप ये पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे या करेंगी। अगर आप अध्यापिका हैं या अध्यापक हैं तो दोनों के बारे में कहा जा रहा है। दोपहर के भोजन की बात कही गई है। ए में कहा जा रहा है बच्चों से कहेंगे कि वे टेबल पर सिर रखकर आराम करें। आपके आईक्यू लेवल को चेक करेगा, दिमाग को ये क्वेश्चन चेक करेगा, आप इसको कैसे हल करेंगे। क्या आप ऐसा करेंगे। अगर आप सोचो, अपने से सोचो कि आप एक टीचर हैं, आप एक अध्यापक हैं या अध्यापिका हैं, तो क्या करेंगे। बच्चों को कहेंगे कि वे टेबल पर सिर रखकर सो जाएं, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करना है, तो ये तो पहले ही कट गया। 2 नंबर पर देखते हैं, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित
दृष्ट और श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। सी भी पढ़ लेते हैं, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। और डी में कहा जा रहा है बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, यानी टॉपिक से उसका ध्यान भटकाएंगे। ये भी नहीं होगा, सेकंड वाला इसका सही होगा, इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल दिया गया था। यह भी सीटेट का रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है चिपको आंदोलन के बारे में। सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता सिंह, मेघा पाटेकर और आनंद कुमार बनर्जी। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। किसके नेतृत्व में? सुंदरलाल बहुगुणा। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि ये कहाँ से शुरू हुआ था, उत्तराखंड यानी कि यूके से। उत्तराखंड में जिला कितने हैं? 13 जिला हैं, ये भी याद रखना है। उत्तराखंड का विभाजन किससे हुआ है? उत्तर प्रदेश से हुआ है। कमेंट करके आप लोग बताएंगे पूरी ईमानदारी के साथ कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को कब अलग किया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को ... उपलब्ध कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए? पाठ के अंत में कराना चाहिए। बी में कहा जा रहा है प्रकरणों में अंतर्निर्मित होना चाहिए। सी में कहा जा रहा है पुस्तक में अलग अलग स्थान पे होना चाहिए। और डी में कहा जा रहा है इकाई के अंत में होना चाहिए। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा प्रकरणों में अंतर्निहित होना चाहिए, बी इसका सही हो जाएगा 12 का। 13 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या करना चाहिए। ए में कहा जा रहा है विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। और बी में कहा जा रहा है बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। और सी में कहा जा रहा है अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। और डी में कहा जा रहा है विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन कैसे करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है... उस तरीका को यहाँ बताना है। ए में कहा जा रहा है आवधिक परीक्षाएं कराकर। बी में कहा जा रहा है गृह कार्य देकर। और सी में कहा जा रहा है योगात्मक कार्य करके। और डी में कहा जा रहा है पोर्टफोलियो। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो, जिसमें बच्चे का पूरा डाटा रखा जाता है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और सभी भाई बहन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। शिक्षक भर्ती का ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि बिना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग में यानी मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह ... के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। किस विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है? ए में कहा जा रहा है व्यक्ति विभिन्नताएं हैं। बी में कहा जा रहा है सामान्य से विशिष्ट की ओर है। और सी में कहा जा रहा है निरंतरता। और डी में कहा जा रहा है अंतर संबंध। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा व्यक्ति विभिन्नताएं हैं दोनों में, तभी ऐसा हो रहा है, ए इसका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, डिसलेक्सिया मुख्यतः ... की समस्या के साथ संबंधित है। बेकार संबंधित रोगों पे मैंने स्पेशल वीडियो डाल दी है, उससे बच के कुछ नहीं आएगा, चाहे वो डिसलेक्सिया हो, चाहे डिस्कैल्कुलिया हो, चाहे डिस्ग्राफिया हो, चाहे फेजिया हो, कुछ भी पूछे सब कुछ 5 से 10 मिनट की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। मैंने पढ़ा दिया है। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वीडियो आप देख सकते हैं। तो बात हो रही है यहाँ पर डिसलेक्सिया की। डिसलेक्सिया में क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या समस्या होती है? बच्चों को बोलने की क्षमता, बोलने में दिक्कत होती है, या बोलने और सुनने में दिक्कत होती है, या पढ़ने में दिक्कत होती है, या लिखने में दिक्कत होती है। तो जब भी डिसलेक्सिया की बात करेगा तो पढ़ने में दिक्कत होती है, और डिस्ग्राफिया की बात करेगा तो लिखने में दिक्कत होती है, और डिस्कैल्कुलिया की बात करेगा तो बच्चा गणना नहीं कर पाता है। साथ ही साथ आप ये भी याद रखिए। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका परिणाम क्या है? आपके आईक्यू लेवल को चेक करेगा। पेडागोजी का क्वेश्चन है। ए में कहा जा रहा है उच्च नैतिक विकास। और बी में कहा जा रहा है समूहों में द्वंद्व। और सी में कहा जा रहा है गहन प्रतियोगिता। और डी में कहा जा रहा है उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा।
तो 17 का सही आंसर हो जाएगा उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, डी सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिस्ट्री से क्वेश्चन को लिया गया है। अल बरूनी किस देश से भारत आया था? अल बरूनी किस देश से हमारे देश भारत में आया था? ए में कहा जा रहा है बांग्लादेश, बी में कहा जा रहा है उज्बेकिस्तान और सी में कहा जा रहा है पाकिस्तान और डी में कहा जा रहा है अफगानिस्तान। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा जो अल बरूनी था वो उज्बेकिस्तान से हमारे प्यारे देश भारत में आया था। और ये किसके दरबार में रहता था, किसके समय में आया था? तो महमूद गजनवी के समय में ये आया था। और इसकी पुस्तक को भी याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। तारीख हिंद इसकी पुस्तक थी। और अगर जन्म की बात की जाए तो इसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था उज्बेकिस्तान में। अल बरूनी की बात हो रही है। उम्मीद करता हूँ सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, बाबर ने किसको हराकर मुगल काल की स्थापना की थी? बाबर की बात की जा रही है तो किसने, बाबर ने किसको हराया था? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में। पानीपत कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। तो जिसमें बाबर विजयी हुआ था और इब्राहिम लोदी हार गए थे। जब इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी और बाबर विजयी हो गए थे तभी मुगल काल की स्थापना हो गई थी। तो बाबर ने इसकी स्थापना की थी और इब्राहिम लोदी को हरा के की थी। विकल्प देख लीजिए, ए में कहा जा रहा है इब्राहिम लोदी और बी में कहा जा रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक और सी में कहा जा रहा है अकबर और महमूद और डी में कहा जा रहा है महमूद गजनवी। तो अभी मैंने बता ही दिया है कि इब्राहिम लोदी को हरा के पानीपत के मैदान में, यानी 1526, डेट भी याद रखना है 21 अप्रैल 1526 को याद रखना है। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। 3 पानीपत के युद्ध हुए थे। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मुगल काल का अंतिम बादशाह कौन था? मुगल काल की बात हो रही है। ए में कहा जा रहा है बाबर, बी में कहा जा रहा है औरंगजेब और सी में कहा जा रहा है जहांगीर और डी में कहा जा रहा है बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। बात एक ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्रम की बात की जाए तो सबसे पहले बाबर को लगाना है, बाबर के बाद आपको और हुमायूं को लगाना है, हुमायूं के बाद अकबर को लगाना है, अकबर के बाद जहांगीर को लगाना है और जहांगीर के बाद शाहजहां को लगाना है, शाहजहां के बाद औरंगजेब को लगाना है, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर को लगाना है। और जिंदा पीर किसको कहा जाता है? तो औरंगजेब को ही जिंदा पीर कहा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह डॉट डॉट के द्वारा संकल्पना को सीखती है। किसके द्वारा सीखती है? ए में कहा जा रहा है अभिसारी चिंतन और बी में कहा जा रहा है अपसारी चिंतन और सी में कहा जा रहा है मॉडलिंग और डी में कहा जा रहा है अनुकरण। 21 का सही आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन के बारे में ऐसा करती है, बी सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। पेट्रोल तो सभी लोगों ने देखा ही होगा, 4 व्हीलर एंड 2 व्हीलर सभी में पड़ता ही है पेट्रोलियम। तो क्रम से बताना है इसमें। ए में कहा जा रहा है बदबूदार पतला पीला द्रव होता है, बी में कहा जा रहा है अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव होता है, सी में कहा जा रहा है बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल होता है और डी में कहा जा रहा है बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल होता है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल होता है, डी इसका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा जैव अपघटक पदार्थ है? ए में कहा जा रहा है प्लास्टिक, बी में कहा जा रहा है पॉलीथीन, सी में कहा जा रहा है शीशा और डी में कहा जा रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का इनमें से कोई नहीं, ना तो प्लास्टिक ना पॉलीथीन ना शीशा। जैव अपघटक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो आसानी से नष्ट हो जाते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, दच्चीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अनेक एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सीटेट में ही पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है।
यूपी यानी उत्तर प्रदेश, एमपी यानी मध्य प्रदेश, और सी में कहा जा रहा है तमिलनाडु, और डी में कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। डी सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? हिस्ट्री की बात हो रही है और पहली परमाणु दुर्घटना की बात हो रही है। ए में कहा जा रहा है 16 अगस्त 1945, बी में कहा जा रहा है 26 अगस्त 1945, और सी में कहा जा रहा है 6 अगस्त 1945, और डी में कहा जा रहा है 8 अगस्त 1945। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1945। और ये कब की बात हो रही है? सेकंड बार की बात हो रही है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रही है। और द्वितीय विश्व युद्ध को याद रखना है 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, और पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था। 2 विश्व युद्ध हुए हैं अभी तक, और 3 पानीपत के युद्ध हुए हैं जो मैंने ऊपर बता दिए हैं, और 2 विश्व युद्ध। तो ये कब की बात हो रही है? 6 अगस्त 1945 की। डिटेल में हिस्ट्री की क्लास पढ़ाएंगे तब डिस्कस करेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या होता है? ए में कहा जा रहा है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, बी में कहा जा रहा है अत्यधिक वर्षा का होना, सी में कहा जा रहा है अम्ल वर्षा, और डी में कहा जा रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी कौन जारी करता है? इंडिया की बात हो रही है। ए में कहा जा रहा है केंद्रीय जल आयोग, बी में कहा जा रहा है सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, और सी में कहा जा रहा है जल संसाधन विभाग, और डी में कहा जा रहा है उपरोक्त सभी। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग। इसके द्वारा बाढ़ संबंधी चेतावनी यानी वार्निंग दी जाती है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ग्राम पंचायतों का कार्य क्या होता है? गांव से हमारे जितने भी भाई बहन होंगे उनको तो पक्का ही पता होगा, शहर के भी कुछ लोग जानते ही हैं। ए में कहा जा रहा है जल संसाधनों का रखरखाव करना, और बी में कहा जा रहा है स्कूलों का निर्माण करना, और सी में कहा जा रहा है बीपीएल अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना, और डी में कहा जा रहा है इनमें से सभी ठीक है। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी ठीक है, यानी जल संसाधनों का रखरखाव करना ये ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, स्कूलों का निर्माण करना ये भी आता है, और बीपीएल अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना। अच्छा, ये इस पे थोड़ा सा बीपीएल होता है, एक एपीएल होता है, और एक अंत्योदय होता है। अंत्योदय जो सबसे गरीब होते हैं उससे ऊपर बीपीएल होता है, और उससे ऊपर एपीएल होता है। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? ए में कहा जा रहा है केरल, और बी में कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश, और सी में कहा जा रहा है राजस्थान, और डी में कहा जा रहा है मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी आरजे राजस्थान। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखेंगे 30 नंबर, स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? ए में कहा जा रहा है चाय, और बी में कहा जा रहा है कपास, और सी में कहा जा रहा है जूट, और डी में कहा जा रहा है रबर। तो किसको कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।